छत्तीसगढ़ की विधानसभा में राशन का मुद्दा उठा, राशन कार्ड का मुद्दा उठा। विधायक सुशांत शुक्ला ने विधानसभा में खाद्य मंत्री से सवाल किया कि ये कैसे हो रहा है कि एपीएल के कार्ड बीपीएल में बदल रहे हैं। खाद्य मंत्री ने कहा कि बिल्कुल नहीं बदल रहा है। उसके बाद मसला हंगामे में बदला और सुशांत ने एफआईआर की कॉपी लहरा दी सदन में। सर, क्या मामला है, क्या हो गया? देखिए, पूर्ववर्ती सरकार में 2021 और 22 में एपीएल कार्ड धारी को वहाँ के तत्कालीन जो खाद्य अधिकारी थे, उन्होंने सभी राशन दुकानदारों को एक लक्ष्य दिया कि 50 ऐसे चिन्हित करके लाओ जो इनका राशन नहीं उठता है, और उन राशन कार्डों को उनकी बगैर अनुमति के या बगैर उनके आवेदन के डिलीट कर दिया गया, और उन्हीं की बगैर आवेदन के उनको बीपीएल में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये तथ्य जब आप पूछेंगे तो मैं आपके माध्यम से कर दूं कि जो खाद्य अधिकारी की आईडी है, उस आईडी से सतना के आईपी एड्रेस से मध्य प्रदेश के लगभग 1300 राशन कार्ड डिलीट किए गए तत्कालीन समय में। मैंने पहले भी मार्च के सत्र में भी ये विषय उठाया था। तब ये विषय उठा कि आप तथ्य दे दीजिए, हम जांच करा देते हैं। जब 2 महीने कुछ नहीं हुआ तो जुलाई में मैंने पुनः पत्र लिखा माननीय मंत्री को, सदन की उनकी बातों को ध्यान दिलाते, ध्यानाकर्षण करते हुए, और समिति गठित हुई। समिति आती है, जांच करती है, लेकिन विधायक जिसने प्रश्न उठाया उससे तथ्य लेती ही नहीं, और जांच वापस शासन को सौंप देती है या सौंपने की तैयारी में। मैंने पुनः प्रश्न लगाया, चूंकि गरीबों के राशन से जुड़ा विषय था और गंभीर विषय है, कि मेरे पास जो जानकारी है कि लगभग 6-6.5 हजार कार्ड डिलीट किए गए और 10,000 के आसपास बीपीएल कार्ड बनाए गए उस दौरान, पूर्ववर्ती सरकार भूपेश बघेल जी की सरकार जी। और वो जो राशन है, वो राशन 2 वर्षों तक उठाए गए उन बीपीएल कार्डों में। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? तो बीपीएल कार्ड बनाने की जो पहली प्राथमिकता है वो श्रमिक कार्ड है। अच्छा। लेकिन जब आप उसके दस्तावेज का सत्यापन करेंगे तो वो कार्ड उसमें लगे ही नहीं है या उसका उल्लेख ही नहीं है और बीपीएल कार्ड बन गए। तो वो विषय जो आया तो मैंने प्रश्न उठाया। इसी सरकार के खाद्य नियंत्रक ने उस थाने को सिविल लाइन थाने पर एक राशन दुकानदार के विरुद्ध, विक्रेता के विरुद्ध जांच के उपरांत, यानी कलेक्टर के स्तर पर जांच के उपरांत 4 राशन कार्ड पाए गए, क्योंकि उनको टालना था विषय। वो 4 राशन कार्ड वालों ने कहा कि हमें जानकारी नहीं कि हमारा बीपीएल कार्ड बना एपीएल से, और इन्हीं खाद्य नियंत्रक ने अपराध दर्ज कराया। जब मैं प्रश्न पूछता हूं तो निरंक जवाब आता है। प्रश्न मैंने देखा था, उसमें खंड का नहीं है, खंड का चूंकि खंड का नहीं है इसलिए ख नहीं, मगर ग में लिखा था कि जांच की जाए, जांच करा रही है। तो मैं यही प्रश्न पूछता हूं कि एफआईआर दर्ज है, तो अगर एक कार्ड भी डिलीट हुआ है और वो एपीएल से बीपीएल कन्वर्ट हुआ है तो प्रश्न तो उद्भूत होता है सदन के अंदर। मैंने अध्यक्ष जी से मांग की कि भ्रष्टाचारी अधिकारी को संरक्षण दिया जा रहा है। आधे तब सीनियर मंत्री, सीनियर सदस्य जो हमारे अजय चंद्राकर जी, धर्मजीत सिंह जी, धर्मलाल कौशिक जी ने इस विषय का चर्चा मांगी। मैंने प्रतिवेदन जमा कर दिया अध्यक्ष जी के पास कि आधे घंटे की चर्चा ले लीजिए जिसमें मैं तथ्य रख दूं। मेरे पास लगभग 200 ऐसे हितग्राहियों के शपथ पत्र हैं और वहाँ के स्थानीय पार्षद का उसमें सत्यापन लिखा हुआ है कि ये कार्ड फर्जी तरीके से बने। एक चीज़ बताइए, ये जो गड़बड़ी हुई है इससे सरकार को आर्थिक चपत कितने की पड़ी? अब इसका अगर जो डाटा मेरे पास आया है, क्योंकि दस्तावेजी प्रमाणीकरण की आवश्यकता है, जब जांच होगी तो प्रमाणीकरण होगा। यहां तो जांच की बात को ही टाला जा रहा है। लेकिन सुशांत, सरकार तो आपकी है। मैं यही तो कह रहा हूं, सरकार है मेरी। ये पूर्ववर्ती सरकार के घोटाले हैं और मैं विधायक पहले हूं। मंत्री अभी आपका मैं क्या बोला, खंडन वही कर रहा है। मैं क्या बोला, मैं विधायक पहले हूं, तो मेरी जिम्मेदारी जनता के प्रति प्रत्यक्ष तौर पर यह है, और सत्ता पक्ष का साथ हो या विपक्ष के साथ हो, सदस्य अगर सदन का है और विसंगतियों के प्रति ध्यान आकर्षित कर रहा है तो जो सदन में जवाबदेह लोग हैं उन्हें प्रशासन के द्वारा उलझाई हुई बातों के बजाय सत्यता की तरफ जाना चाहिए। इसी बात का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन क्या संयोग नहीं है कि पिछले 2 दिनों से जब से सदन चल रहा है, नेता प्रतिपक्ष ने दृष्टांत के साथ बताया कि सरकार बड़ी सहजता से झूठ बोलती है। आज आपका विषय है, प्रमाणित है, अभिलेख हैं, आपने बताया भी। आप ही की सरकार, आप ही के सरकार के मंत्री सीधे नकार रहे हैं, लिखित में भी, मौखिक में भी।
तो झूठ बोलने की ये दृढ़ता कहाँ से आती है? ये तो उनसे आप प्रश्न करें। मेरा तो प्रश्न तब भी है कि कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शा ना जाए और जनता को, जनता के लिए जो योजनाएं चल रही हैं वो सरलता से उनके तक पहुंचे, तभी सुशासन के संकल्प की प्रतिपूर्ति मानी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत जी, आपने समय दिया। ये थे सुशांत शुक्ला, विधायक बेलतरा, जो बता रहे थे कि राशन कार्ड को लेकर मसला क्या है, लेकिन मसला इससे ज़्यादा का है। मसला ये है कि क्या सरकार इरादतन सदन में झूठ बोल रही है, क्योंकि सदन में यह मान्य अवधारणा है कि झूठ नहीं बोला जाता है, मगर इसके बावजूद सरकार है कि बार बार झूठ बोल रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे, विपक्ष कह रहा है। और आज जो सदन की कार्रवाई हुई, जिस गर्माहट के साथ हुई, उसमें भी सदस्य ने, जिनका नाम है सुशांत शुक्ला, वो ये कहने से नहीं चूके कि ये गलत है, ये झूठ बयानी है, और प्रमाण प्रस्तुत कर दिए कागजों के। अब देखना होगा कि राशन कार्ड की हेराफेरी जो शायद लाखों और करोड़ों की है, जिसमें सरकार को चपत मिली है, इसमें आधे घंटे की चर्चा सुशांत ने मांगी है। सदन में क्या यह चर्चा स्वीकृत होती है? स्पीकर क्या इसे स्वीकारते हैं? यदि ऐसा होगा, दिलचस्प जो भी कुछ आएगा सामने, आपके सामने जरूर लाएंगे। तो सदन की दूसरे दिन या तीसरे दिन की कार्रवाई का जो सबसे बड़ा मुद्दा था, वो यही राशन कार्ड का मुद्दा था। कोई और अपडेट आता है, उसे लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे, क्योंकि हर सूचना और जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, हम सिर्फ माध्यम। नमस्कार।